हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द K2S क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 क्लास 11 का काउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, हमें उसका फॉर्मूला पता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारा होता है। अब हमें ना ट्रांजेक्शन दी होगी तो हमें पहचानना है अगर वो एसेट्स है इंक्रीज हुई है तो कहाँ पे एंट्री आएगी और कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा। उस तरह के हमें क्वेश्चन शुरू करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 6 चैप्टर का। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारा प्रीपेड अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने पहले ही फॉर्मेट बना लिया है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 डाला मैंने। ठीक है, ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो यहाँ पे हम आप चाहे तो लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा है ट्रांजेक्शन क्या है। ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, कितना अमाउंट लेके आया वो 1 लाख रुपीज़। कितना लाया 1 लाख रुपीज़। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया उसने तो लायबिलिटी तो बढ़ी नहीं है हमारी, कैपिटल भी इंक्रीज हो गई 1 लाख से। कोई डाउट? पहले एंट्री में वो 1 लाख रुपए लेके आया कैश में हमने लिखा और कैपिटल में हमने लिखा क्योंकि उसने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। यहाँ पे नंबर 2 डालो, लिखना पूरी जो ट्रांजेक्शन गिवन है। फर्नीचर परचेज किया उसने, यहाँ फर्नीचर कॉलम बनाओ, पहले 0 था अब 5,000 का खरीदा है तो 5,000 यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, माइनस को ऐसे ब्रैकेट में याद रहेगा और फर्नीचर में ऐड हो गया। अब हमने चेक किया यहाँ 5,000 गए तो एक फर्नीचर आया, प्लस माइनस 0 हो गया। इक्वल टू में क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में 0 ही तो आएगा क्योंकि एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। अब 2 ट्रांजेक्शन हो गई हमारे, अब इनको हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, इसमें से माइनस किया 95, वो 5 ऐड किया, ये 1 लाख हो गया। वो भी हमारा कितना है 1 लाख रुपीज। कोई डाउट? थर्ड वाली पढ़ो, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स को कैश में खरीदा है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो गुड्स है वो कैश में खरीदे तो कैश में से माइनस होगा और स्टॉक में ऐड हो जाएगा। अब हमें नया कॉलम बना लेंगे स्टॉक, जो पहले 0 था यहाँ तक 0 था। ठीक है, सीरियल नंबर 3 डालो, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, कैश में से 20 गया, फर्नीचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 20 का गुड्स स्टॉक हमारा आ गया, प्लस माइनस 0 हो गया, 0 प्लस 0। ठीक है, फिर हमारी क्या आ गई न्यू इक्वेशन, इसमें से माइनस किया 75, 520, सबको ऐड करने पे 1 लाख आ रहा है, वहां पे भी कितना आ रहा है 1 लाख रुपीज। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है हमने जो गुड्स लिए उधार पे लिए तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000, यहाँ पे 4 नंबर डालो। कैश तो बढ़ा ही नहीं है, फर्नीचर भी नहीं बढ़ा, स्टॉक बढ़ा है 36,000 से, यहाँ पे ऐड करो और लायबिलिटी इंक्रीज हुई है 36, यहाँ पे डालेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमारा आ गया न्यू इक्वेशन, ऐड करना है 75,000, ये 5 एज इट इज, ये 56, ये हमारा 36,000 प्लस 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है रेंट पेड फॉर रेंट 700। रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जब हम एक्सपेंस पे करेंगे तो सीधा हमारा कैश और कैपिटल से माइनस होगा। तो यहाँ पे 5th नंबर डाल दो, 700 हमारा यहाँ से गया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना हमारा फर्नीचर आया ना स्टॉक ना लायबिलिटी बढ़ी, वहाँ से 700 माइनस। ठीक है, इसको 7,4,300 यहाँ पे आ गया, 5,000, 56,000, 36,000, 1,993,000, इतना हमारा आ गया। ठीक है, लास्ट में एक एंट्री और दी है हमें, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई 6th वाला। गुड कॉस्टिंग 40,000 की हमने 20% प्रॉफिट पे कैश में बेची है, 40,000 की है, 20%
प्रॉफिट, इसका 20% निकालो तो 8000 होता है। तो 40 का गुड्स हमने कितने में बेचा है, 48 में। वैल्यू ये है, सेल वैल्यू ये है हमारी, ठीक है। कॉस्ट वैल्यू ये थी 48 में बेचा है। प्रॉफिट हुआ है तो कैश में बेचा है, कैश में हमारा कितना आया 48,000। फर्नीचर में कोई फर्क नहीं है, यहाँ से माइनस करना है 40। जो प्रॉफिट हुआ है दोनों में डिफरेंट 8000 है, वो हमारा कैपिटल में ऐड होता है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया, इसमें 5000 ऐड किया, इसमें से हमने 16,000 किया, ये 36 हो गया, ये हमारा 107,000 हो गया। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे और जो इसका सम आएगा वो भी उन दोनों का सम आएगा, तो हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको, देखो स्पेस का मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन लिखी नहीं है, तुम्हें पेपर में लिखनी है ट्रांजेक्शन। मैंने यहाँ पे 1 डाल के डैश लिख दिया, जहाँ पे न्यू इक्वेशन बनी मैंने वो लिख दिया है, ठीक है। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है। चलो नोट करो इसको। अब मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं और ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, विद कैश। यहाँ पे 1 नंबर डाल के कितना अमाउंट है, 2,50,000। कैश में हमने 2,50,000 डाला, ठीक है। ये भी मिटा देते, जो एंट्री जब लिखेंगे कि लायबिलिटी बढ़ी नहीं है, 2,50,000। कोई डाउट, पहले एंट्री हो गई ट्रांजेक्शन हमारी। अब नेक्स्ट स्टेप, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमें फर्नीचर का कॉलम बना दो, कैश में खरीदे हैं, पहले था नहीं तो 0। अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन हम लिख रहे हैं, 35,000 कैश में, यहाँ 35 माइनस, यहाँ पे 35 प्लस, ठीक है। प्लस माइनस सेम अमाउंट है, 0 हो गया, इक्वल टू में हमारा 0 ही दोनों में पुट होगा। अब न्यू इक्वेशन 2,15,000, 35,000, 0, 2,50,000। चेक किया हमने, ये 250 है, वो भी 250 आ रहा है ऐड करने पे। ही पेड कमीशन, कमीशन क्या है हमारा, डेली बेसिस एक्सपेंस है कंपनी का, कमीशन पे किया है, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। कितना अमाउंट है, 2,000। थर्ड नंबर डालो, 2,000 यहाँ से माइनस किया है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, -2,000। ये 2,13,000 आया, वो 35 हमारा एज इट इज 0, 2,48,000। नेक्स्ट है हमारा, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उसने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, तो हमारी लायबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। चलो तो 4 नंबर डाल के हमारी न्यू इक्वेशन हो गई थी, 4 नंबर डाल के गुड्स परचेज किए 40,000 के, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं, फर्नी हम यहाँ पे स्टॉक का कॉलम बना लेते हैं। अब तक वो 0 था, यहाँ तक कितने का लिया है, 40 का। जब हमने गुड्स लिए तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है 40। वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है, जिनसे हम उधार लेते हैं, पता है ना। चलो इसको किया 213,000, 35 एज इट इज, ये 40, 248, ठीक है। तीनों को ऐड करोगे, उनको ऐड करोगे, सेम अमाउंट आएगा हमारा। लास्ट है हमारे पास, ही सोल्ड गुड्स 20,000 के गुड्स उसने 26 में सोल्ड आउट कर दिए हैं। ये हमारी न्यू इक्वेशन थी, ठीक है। अब हमें 5th नंबर डाल के, ये 5th वाली है हमारे, गुड्स उसने कैश में बेचे 26, तो 26 यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। फर्नीचर में कोई फर्क नहीं, ये 20,000 माइनस,
जो प्रॉफिट हुआ है कहाँ जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। 2,39,000, 35,000, 20,000, 40,000, 2,54,000, ठीक है। तो ये हमारा 294 आ रहा है, इन तीनों को ऐड करने पे भी 294 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, नोट कीजिए इसको फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज का उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले ट्रांजेक्शन डालो, यहाँ पे 1 लिख लेना है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हमें गिवन है 2 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, तो 2 लाख हमारा यहाँ पे आ गया। स्टॉक फर्नीचर कोई फर्क नहीं है, लायबिलिटी 0, 2 लाख यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी है। सेकंड वाली देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 60 ऑन क्रेडिट 150। उसने गुड्स खरीदा है, कैश भी लिया है और क्रेडिट पे भी लिया है, तो टोटल गुड्स कितना हो गया, 2,10,000 का हो गया। तो देखो कैश में कितना लिया है, 2 नंबर डालो यहाँ पे। कैश में उसने लिया 60 का, तो कैश में 60 गया, 60 और 150 दोनों मिलके कितना हो गया, 2,10,000 का गुड्स लिया है ना उसने। 150 यहाँ क्रेडिटर्स में आ जाएगा, 150, ठीक है। देखो इसका ये प्लस का ये माइनस का, इसको सॉल्व करने पे 150 आएगा, वहां पे हमने इक्वल टू में 150 ऐड कर दिया। अब न्यू इक्वेशन यहाँ पे हमारा 140 आएगा, 2,10,000 आएगा, 1,50,000 प्लस 2 लाख हो गई, न्यू इक्वेशन आ गई। थर्ड वाली इक्वेशन पे आओ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 ऑन द प्रॉफिट ऑफ 20%। समझो पहले 40,000 के गुड्स हैं, 20% निकालो, इसका जो प्रॉफिट है 8,000 होता है, तो 40 कॉस्ट था, सेल प्राइस कितना है एसपी हमारा 48। तो हमने क्या समझा कि इतने गुड्स इतने बेचे हैं, 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है। एक एंट्री तो ये है। दूसरा है 72,000 वाले हमने 25 में बेचे हैं, ये उधार बेचे हैं, इसका 25 होता है हमारा 18,000, ठीक है। तो 72 के थे, 72 कॉस्ट थी, हमने बेचे हैं, सेलिंग प्राइस है हमारा 90, ठीक है। ये हमने उधार बेचे हैं। तो यहां समझ में आ गया प्रॉफिट कितना हुआ हमें टोटल। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 18 का और यहाँ पे हुआ है 8 का, तो प्रॉफिट में मैं सीधा 26 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कैश कितना है मेरे पास, ये कैश बेचा है, और ये हमने क्या बेचा है, क्रेडिट पे। जब हम उधार बेचते हैं तो क्या बनता है, डेटर का वो बन जाएगा। यहाँ पे पहले 0 था, 0 था और 0 था। अब एंट्री देखो, न्यू एंट्री डालो, कैश आया 48 यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। 48 हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 48 ऐड किया। स्टॉक में से कितना माइनस हुआ है, 40 का यहाँ बेचा है और वहाँ पे उतने का बेचा है, तो 112 ये हमने माइनस कर लिया, ठीक है। डेटर में कितना बेचा है हमने, 90 का, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे ठीक है, ये माइनस करोगे तो 26 ही आएगा, ठीक है। कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1,88,000 प्लस ये हमारा 98 प्लस 90, 1,50,000, 2,26,000, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। कैपिटल, हाँ ठीक है, हो गया है ये। अब हम न्यू इक्वेशन आ गई हमारी। फोर्थ वाली एंट्री देखो, पेड रेंट फॉर कैश, तो रेंट हमने दिया है तो रेंट सीधा एक्सपेंस है, कैश में से माइनस, बाकी किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वेस्टेज लास्ट में से माइनस 5,000, ये हमारा है 81,83,009, ये आ गया, वो 90 हो गया, वो 1 लाख ये हो गया, और 221,000, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है।
नोट कीजिए इसको। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट देखते हैं काउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो यहाँ पे 1 नंबर डालना है, ट्रेजर पूरी लिखनी है, यहाँ कैश में 1,20,000, ठीक है। ये हमने उधार नहीं लिया तो सीधा कैपिटल में गया 1,20,000, पहली एंट्री हो गई। सेकंड है हमारी टाइपराइटर हमने कैश में खरीदा फॉर ऑफिस के यूज के लिए 8,000 रुपीज का। नंबर 2 डालो, कैश में खरीदा 8,000 का। टाइपराइटर हमारी एसेट्स होती है तो यहाँ पे टाइपराइटर शॉर्ट फॉर्म में लिख ले, चलो कुछ नहीं पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। 8,000 पहले 0 था, प्लस माइनस 0 होता है तो यहाँ पे दोनों में 0 ऐड हो गया। अब देखो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, NE न्यू इक्वेशन है हमारी ये 112,000 8,000 120। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। थर्ड नंबर डालो, परचेज गुड 50,000 कैश, यहां से माइनस, यहां स्टॉक का कॉलम बन जाएगा। प्लस माइनस 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। न्यू इक्वेशन आ गई। $62,000 ये बचा, 8 हमारा वो है, 50,000 वो है, ठीक है। प्लस माइनस करना है। देखो एसेट्स आई और कैश गया और बदले में एसेट्स आई तो यहीं पे प्लस माइनस हो गया, वहां पे दोनों में 0। यहाँ पे कैश गया, गुड्स आया, एसेट्स आई हो गई, यहीं पे प्लस माइनस हो गया तो वहां पे दोनों में 0 आ गया। अब 40,000 की गुड्स हमने उधार खरीदे हैं, 4 नंबर डालो, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0। 40 के हमने उधार खरीदे, परचेज के स्टॉक में ऐड हो गया, लायबिलिटी में ऐड हो गया। तो लायबिलिटी में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स 40,000, ठीक है। फिर न्यू इक्वेशन 62 8,000 90,000 40 120 ऐड करोगे तो 160 ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है गुड कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। 60 के गुड्स हमने 80 में बेचे हैं उधार पे, 0, यहाँ पे भी 0, 60 माइनस बेचे हमने उधार पे बेचे तो डेटर, इसको हम उधार बेचते डेटर होता है हमारा, ठीक है। कितने में, 80 में। 20 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। फिर न्यू इक्वेशन देखो 62,000 8,000 ये माइनस करने पे हमारा 30 आ गया, 80,000 40 140 ये भी ऐड करने पे 180 है, इसको भी हम ऐड करेंगे तो 180 ही आएगा, ठीक है। पेड रेंट फॉर कैश कितना, 1,500 रुपये पे किया रेंट और 2,000 रुपये सैलरी, 3,500 हो गया। यहां से माइनस, बाकी सब में 0। ये एक्सपेंस है, सीधा कहां से माइनस होगा, कैपिटल से। इसको माइनस प्लस कर लेंगे, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड हुआ है, क्या हुआ है, कमीशन रिसीव्ड। तो ये हमारा एनी था 7, कमीशन रिसीव्ड है हमारा 800 रुपये, यहाँ ऐड करना है, बाकी सब में 0। ये हमारा आगे लास्ट एंट्री में बचा हुआ है, विड्रॉ कैश, ठीक है। लास्ट एंट्री स्पेस कम है तो हम इसको रब कर लेते हैं, ठीक है।
स्पेस कम है ना हमारे पास, थोड़ा इसको रब कर लेते हैं ऊपर वाले पार्ट को, फिर देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 59,300 है, यहाँ पे हमारा 8,000 का टाइप राइटर है, स्ट्रोक हमारे 30 है, डेटर हमारा 80 है, ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे 40 है, वहाँ लास्ट में ये है हमारे पास, ठीक है। लास्ट वाली एंट्री में देखो विड्रॉ किए फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए 5,000 कैश लिया है, ठीक है। ये एंट्री नंबर 8 है, तो यहाँ पे हम 8 डाल के इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 8 नंबर डालना, ट्रांजेक्शन पूरी लिख देना, कितना अमाउंट है 5,000, यहाँ से माइनस, यहाँ सब ज़ीरो रहेगा, यहाँ से माइनस 54,500, 8,000, 30,000, 80,000 एज इट इज़, 40,000 यहाँ इक्वल टू है हमारा, ये प्लस का आ गया, ठीक है। मैच करोगे हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, दैट इज 300 है, ठीक है, नोट कीजिए बच्चों को। अब स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसमें कुछ नई चीज़ें आएंगी हमारी, तो वो हम ध्यान से देखना है, ठीक है, कैसे उसकी हमें ट्रांजैक्शन करनी है। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले जो एंट्री है वो है हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में 180, यहाँ 1 डालो, यहाँ लिख देना हरीश ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पूरा लिखना है, कैश में लिखो 180, ठीक है, 180 कैश में लिखो, और सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ 0 है कैपिटल में, ठीक है। चलो पहले एंट्री हो गई है, अब सेकंड पढ़ो। गुड्स कैश और क्रेडिट दोनों पे लिए है, कैश में 60 है, उधार में 30 के 90 के हो गए, यहाँ स्टॉक का कॉलम बनाएंगे, कैश 60 मिली तो 60 यहाँ से गया, 60 वो प्लस हो गया, 30 उधार वाला, टोटल कितना हो गया 90, ठीक है, उधार वाला कहाँ आएगा 30 यहाँ आएगा, ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। न्यू इक्वेशन 120 प्लस 90 210 हो गया, वहाँ पे भी कितना है 210 हो गया वो हमारा, ठीक है, 2,10,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24 का गुड्स हमने 40 में बेचा है, ठीक है, और कैश में बेचा है 40 हमारा आया, ऐड हुआ 24, यहाँ से माइनस, कितना प्रॉफिट है 16,000 का, सीधा कैपिटल में। फिर न्यू इक्वेशन 80 नहीं ऐड करना है ना 160, ध्यान रखना है प्लस का साइन लगा ले करो, कभी भी पता नहीं चलता है। 66, ठीक है, 90 में से 24 गया तो 66 आ गया, प्लस का है, इतना हो गया। नेक्स्ट रेंट पेड आउटस्टैंडिंग रेंट, फोर्थ वाला रेंट पेड, कितना रेंट पेड है 5,000, तो यहाँ से 5 माइनस और 5 सीधा वहाँ से माइनस, इसी में एक और एंट्री है रेंट पेड, कितना रेंट पेड है ये तो हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, तो 2,000 यहाँ से माइनस और यहाँ पे प्लस, आउटस्टैंडिंग वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर हम लिख लेते हैं दो चीज़ें हमारे पास, क्रेडिटर्स भी है और आउटस्टैंडिंग रेंट भी, दो कॉलम बन गए, ठीक है, ये है। तो इसको हम कैसे लेंगे अब, 30,000 हमारा इसका है, 2,000 हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट का है, ठीक है, कोई डाउट। न्यू इक्वेशन 60 आ गया, ठीक है, ये 30 हमारा क्रेडिटर्स हो गया,
2000 आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया प्लस 189। ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखिए। अब इसमें बोला है जो स्टॉक है हमारे, वो हमने 50,000 में बेची है, उसकी कॉस्ट कितनी है 38। 50 में उधार बेची है हमने, ठीक है, ऑन क्रेडिट। यहाँ पे 0, यहाँ पे स्टॉक हमारे 38 के माइनस हो गए। डेटर में बेचे हैं, डेटर में हम ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे यहाँ पे 50 में बेचा है, 12 का प्रॉफिट है। यहाँ पे 0 0 12 यहाँ पे कर लिया, ठीक है। कोई डाउट? इसको माइनस करते हैं। अब हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। इसमें से गया 28,000 आया, ये 50, 30 एज इट इज, 2000 एज इट इज, 210,000। नेक्स्ट है पे सैलरी पेड इन एडवांस, 6th वाली। सैलरी हमने एडवांस में पे की है, कितना अमाउंट है हमारा 3000। 3 यहाँ से माइनस होगा। और ये ना हमारा प्रीपेड सैलरी एसेट्स होती है, यहाँ पे एक कॉलम बना के नया, उसमें हमें लिखना है कितना 30,000 वहाँ हमने ऐड कर दिया, बाकी सब में 0। ये 152, 28, 50,000, 3,000, 30,000, 222, 2,01,000, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है 6। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, 3, 4 और 6 ये क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।